हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। माई सेल्फ विवेकानंद। बेटा हम रिग्रेशन एनालिसिस कर रहे हैं क्लास 2। तो अब तक हमने क्या किया है देखिए। ये आपको मॉडल लिया गया है y इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स प्लस एप्सिलॉन। फिर इसमें आपको बताया था कौन कौन क्या क्या है, आप और हम, है ना। ये आपका बीटा नॉट बीटा वन आपके पैरामीटर्स हो गए। ये आपका एरर हो गया। एरर का मतलब इसी को आपको मिनिमाइज़ करना है, मैक्सिमाइज़ नहीं करना। एरर का मतलब नेगेटिव चीज़ या कड़वाहट समझ लीजिए, हमेशा उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश कीजिए। इसके बाद y और x में फंक्शन, ये अगर आप ध्यान ध्यान दे रहे हैं, अगर आप तो क्या ये लाइन की तरह नहीं हो गया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कुछ कुछ लीनियर भाई, डिग्री वन। ठहर जाओ। इसके बाद हमने एक सैम्पल लिया x1 y1 डॉट 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 एक्स एन वाई एन। फिर यहाँ आपने i लगा दिया। याद रखिएगा बीटा वन में i मत लगा देना। फिर हमने ये वाला फंक्शन लिया s बीटा नॉट बीटा वन। क्या लिया था बेटा इसको? एरर्स का स्क्वायर लिया था आपने, है ना। सो जो भी था वट एवर द थिंग इज। फिर यहाँ से आपको मैंने बीटा नॉट बीटा वन निकाल के, बीटा नॉट तो निकला नहीं था, बीटा वन निकाल के दिया था आपको एस एक्स वाई ओवर एस एक्स एक्स, याद होगा। हाँ जी, इसको दो तरह से डेफिनेशनल और कंप्यूटेशनल दोनों चीज़ें आपको बताई गई थी। तो क्या क्या हैं? दिस इज समेशन एक्स आई वाई आई माइनस एन एक्स बार वाई बार। दिस इज समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस एन एक्स बार का स्क्वायर, है ना, यही था। और क्या लिख सकते हैं समेशन फॉर्म में? समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार। देखो भाई, मैंने आपको लिस्ट ऑफ फार्मूला दे दिया होता तो अलग चीज़ थी, तो आपको हाथ से करवा के दिखाएं। एंड दिस इज एक्स आई माइनस एक्स बार। ये थोड़ी देर में फिर आएगा, ये थोड़ी देर में फिर आएगा, देख लो अच्छे से। हाँ जी, कुछ सुना आप लोगों ने? ये जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है थोड़ी देर बाद फिर आएगा अभी। अच्छा जी, इसके बाद ना व्हाट अबाउट बीटा नॉट, उस पर बात कर लेते हैं। बीटा नॉट क्या आएगा? देखो मेरे बेटा, जब हम ये आर्टिकल कर रहे थे, याद तो हो गई आपको, तो ये दो इक्वेशन से आप आगे बढ़े थे। पहले आपने बीटा नॉट के रिस्पेक्ट में किया, फिर बीटा वन के रिस्पेक्ट में किया। बेटा अगर आप इसका सहारा लेंगे तो समेशन वाई आई इक्वल टू एन टाइम्स बीटा नॉट प्लस बीटा वन, यहाँ से आ जाएगा ना, बीटा नॉट आ जाएगा। देखो इसको, ये समेशन वाई आई इक्वल टू एन टाइम्स बीटा नॉट प्लस बीटा वन समेशन एक्स आई। तो बेटा इधर भी एन से डिवाइड कर दो, यहाँ भी कर दो, यहाँ भी कर दो। क्या होगा उससे? क्या होगा यार? हाँ क्या होगा? आपको दिख नहीं रहा क्या होगा? ये आ गया आपका बीटा नॉट, खत्म। और ये बीटा वन वही एस एक्स वाई ओवर एस एक्स एक्स। इट्स अप टू यू, सो लेट मी राइट दिस। बीटा नॉट इक्वल टू, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वाई वाई बार माइनस बीटा वन एक्स बार। ज़्यादा कुछ था नहीं इसलिए शायद लास्ट क्लास में रहा, वाई वन वाई बार माइनस बीटा वन एक्स बार। हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिए प्लीज़। याद रखने की बजाय अगर हाथ से डिराइव करके पहुँचे हैं यहाँ, तभी सक्सेस है, तभी सफलता है, तभी सच्चाई है। नेक्स्ट थिंग, अभी हम मैक्सिमम मिनिमा के लिए जा रहे हैं। तो बेटा अभी तो हमने इसका पहला डेरिवेटिव करके ये हासिल किया, क्रिटिकल पॉइंट समझ लीजिए। अब इसका दूसरा डेरिवेटिव होगा, तो ज़रा दोबारा से साथ में आ जाओ भैया, मेहनत का काम है, मैं जल्दबाजी में कुछ नहीं कराऊंगा, मेरे साथ रहिए। मैं कुछ नहीं कराऊंगा जल्दबाजी में। अच्छा, एक बच्चा पूछता है कि सर आपने यही क्यों लिया? देखो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो दिस इज फंक्शन ऑफ बीटा नॉट, आप एफ ले लो, किसने मना किया है? फिर जैसे आप एफ एक्स वाई करते थे वैसे कर लीजिएगा, ये एफ के साथ एक्स वाई और एक्स वाई इधर भी आएगा, अननेसेसरीली आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है ना, काफ़ी सारे बुक्स में यही है, ऐसे तो ऐसे ले लिया हमने। नेक्स्ट थिंग, सो दिस विल बी इक्वल टू समेशन वाई आई माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा वन एक्स आई का होल स्क्वायर। बेटा ज़रा साथ दो, साथ दो, साथ दो, मैं दोबारा सारा करके देख, सारा नहीं मतलब जितना चाहिए। सो इसका डेल बाय डेल बीटा नॉट करेंगे एस का। तो बेटा जैसे ही इसका करेंगे आप डेल बाय डेल बीटा नॉट, तो ये आएगा आपका माइनस टू टाइम्स समेशन वाई आई माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा वन एक्स आई। ठीक है, सो ये बन गया मेरे बेटा। बेटा साथ दो, नहीं तो काम नहीं चलेगा, ना तुम्हारा ना मेरा। हाँ जी, ये प्लस टू टाइम्स समेशन बीटा नॉट, यू नो समेशन बीटा नॉट तो एन टाइम्स बीटा नॉट हो गया, लेट मी राइट दैट। फिर माइनस टू इससे मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस टू,
समेशन एक्स आई। हाँ जी, अब सेकेंड डेरिवेटिव यानी ये डेल स्क्वायर बाय डेल बीटा नॉट का स्क्वायर ऑफ एस एस। सो ये हो जाएगा आपका डेल बाय डेल बीटा नॉट ऑफ डेल बाय डेल बीटा नॉट ऑफ एस, है ना। मतलब पहले वाले का एक बार और डेरिवेटिव करना है आपको बीटा नॉट के रिस्पेक्ट। अभी कर लेते हैं, इसी को तो करना है, सामने लिखा ही हुआ है इसलिए तो लिखा था। ज़्यादा समझदार ना बनो कि सर ये तो 2n आ गया, मेहनत लगती है भैया यहाँ तक आने में। हाँ जी, कितना आंसर आएगा आपका इसका बीटा नॉट में? बीटा नॉट के रिस्पेक्ट में ये 0, बीटा नॉट के रिस्पेक्ट में ये 0, तो ये आपका 2n आ गया। ठीक है, देख लीजिए बाबू आपके सामने, ये हो गया आपका डबल डेरिवेटिव बीटा नॉट के रिस्पेक्ट में। अब बीटा 1 के रिस्पेक्ट में आ जाओ बेटा, कराना तो पड़ेगा ही। मैंने बिना लॉजिक के कभी जीवन में कुछ कराया ही नहीं है, तो क्या करूँ। एस बीटा नॉट बीटा 1 इक्वल टू सॉरी एस बीटा नॉट बीटा 1 समेशन एप्सिलॉन आई का स्क्वायर समेशन वाई आई माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा 1 एक्स आई का होल स्क्वायर। हाँ जी, अब इसका करेंगे पहले हम बीटा 1 के रिस्पेक्ट में। अगर आप ये सोच रहे हैं किया हुआ तो देख लो बेटा, यहाँ देखो ना, तुम कहाँ दिमाग मत लगाओ। बीटा 1 के रिस्पेक्ट में, सो इट इज़ -2 समेशन, गुस्सा ना दिलाओ। हाँ जी, फिर अलग से जब इस एक्सप्रेशन का किया तो एक्स ही आ गया। पहले समेशन फॉर्म में लिख देते हैं, चेक कर लीजिए। हाई तो अब मत कीजिए ज़्यादा। तो बेटा ये बन जाएगा आपका -2 समेशन वाई आई एक्स आई, वो बाहर वाला अंदर, फिर आएगा आपका +2 बीटा नॉट समेशन एक्स आई, ये एक्स आई यहाँ, फिर एक्स आई का स्क्वायर +2 बीटा 1 समेशन में एक्स आई का स्क्वायर। हाँ जी, बहुत केयरफुली चेक कर लीजिए। अब इसके बाद इसी का सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर का बीटा 1 के रिस्पेक्ट में, सो व्हाट विल बी डेल स्क्वायर बाय डेल बीटा 1 स्क्वायर ऑफ एस। मेरे बेटा ये तो ये बन गया, यानी ये जो फंक्शन लिखा है इसी का डेरिवेटिव करना है बीटा 1 के रिस्पेक्ट में। कर देते हैं। बीटा 1 के रिस्पेक्ट में ये 0, बीटा 1 के रिस्पेक्ट में ये 0, बीटा 1 के रिस्पेक्ट में तो यही बचेगा। देख लीजिए अच्छे से, आपके सामने है सब कुछ। तो जो इसका फाइनल आंसर आएगा, लेट मी राइट द आंसर। तो वो जो लास्ट में लिखा है मेरे बेटा, दिस इज ट्वाइस समेशन एक्स आई स्क्वायर, ब्रैकेट जानबूझ के लगा दी मैं। यहाँ तक ठीक है। डबल पार्शियल डेरिवेटिव बीटा नॉट के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव बीटा 1 के रिस्पेक्ट में निकाल लिया। अब इसके बाद क्रॉस डेरिवेटिव्स निकालेंगे बीटा 1 बीटा नॉट। बेटा हम क्या कर रहे हैं, इट्स लाइक जैसे आप एफ एक्स वाई और एफ एक्स एक्स निकालते हैं, एफ वाई एक्स निकालते हैं, ये इन जनरल इक्वल नहीं होते। बिल्कुल उसी तरह डेल स्क्वायर बाय डेल बीटा नॉट डेल बीटा 1 और डेल स्क्वायर बाय डेल बीटा 1 डेल बीटा नॉट इन जनरल बराबर नहीं होंगे। नहीं सर ये तो बराबर होते हैं। देखो बेटा, अगर आपने बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा है, a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab, दैट इज़ नॉट वैलिड एवरीवेयर। क्या बात कर रहे हैं सर? भैया मैं तो ऐसी बात करूँगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन इन जनरल वैलिड नहीं होता है। तो हम तो स्कूल से पढ़ रहे हैं बेटा, ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो भी मैं बात कर रहा हूँ, ये सर्टन कंडीशंस में ट्रू होती हैं। अब बाई चांस आप जहाँ काम कर रहे थे वहाँ वो कंडीशंस ट्रू हो रही थी, जैसे पॉलिनॉमियल्स वगैरह के केस में इक्वल होगा, अच्छे अच्छे फंक्शन होंगे इक्वल होगा। इन जनरल नहीं होता इक्वल। इसमें पूरी थ्योरम लगती है कि ये क्रॉस डेरिवेटिव्स कब इक्वल होते हैं। थ्योरम है पूरी, कंडीशंस है, देयर आर कंडीशंस जिसमें ये जिसके अंडर जाके ये चीज़ ट्रू होती है। जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होंगे तब तक नहीं होगा। कैन यू बिलीव? यस ऑल ऑफ यू। आप लिखते हैं ना a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a²b² 2ab करके, तो बेटा मैट्रिक्स ले लीजिए, कैपिटल A कैपिटल B। मैट्रिक्स में कैपिटल a+b का होल स्क्वायर कैपिटल A² प्लस कैपिटल B² प्लस 2 कैपिटल A कैपिटल B नहीं होगा, नहीं होगा। दुनिया भर के एग्जांपल्स हैं, फंक्शंस भी ऐसे ही परेशान करेंगे आपको, सब जगह ऐसे ही है, नथिंग कम्स फॉर फ्री। ठीक है, जहाँ आप करते थे वहाँ बाई चांस आ गया होगा। तो अभी उन्होंने कंप्यूटेशन ऐसे दी हैं, सामने तो लीनियर पॉलिनॉमियल ही था, और क्या लीनियर ही तो है। ठीक है ना, यहाँ आ जाएगा, यहाँ दोनों डेरिवेटिव्स मतलब ये दोनों बराबर आ जाएंगे। कोई एक फाइंड कर लीजिए, ये कह रहा हूँ। डरा दिया सर आपने तो। बेटा अभी तो और डराऊंगा, देखते जाओ।
मैथ्स और स्टैट्स का डेडली कॉम्बिनेशन है, आ जाइए। अगर किसी ने ढंग से पढ़ा तो डेल स्क्वायर बाय डेल बीटा वन डेल बीटा नॉट का मतलब डेल बाय डेल बीटा वन किसका, डेल बाय डेल बीटा नॉट ऑफ एस का, ठीक है। यानी इस वाले का कर देते हैं, ये जो आपके सामने लिखा है इस फंक्शन का बीटा वन के रिस्पेक्ट में, देखें ज़रा क्या आएगा। So this will be del by del beta 1 of which function, this function, minus 2 summation yi, ठीक है सर, प्लस 2n बीटा नॉट, ओके, प्लस 2 बीटा 1 समेशन एक्स है। हाँ जी, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, बीटा 1 के रिस्पेक्ट में, 0 0 ये आएगा खाली। सो दिस विल बी 2 टाइम्स समेशन एक्स है। यहाँ तक ठीक है। अगर कोई बच्चा ऑर्डर चेंज करता है, यहाँ ऑर्डर चेंज करता है मतलब ये चीज़ निकालता है, तो भी सेम आएगा। मतलब फिर आप इसका करिएगा बीटा नॉट के रिस्पेक्ट, सेम आएगा ना, कह रहा हूँ यहाँ सेम आ जाएगा। नेक्स्ट, अभी भी मैक्सिमम मिनिमा तो हुआ नहीं, सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर वाला डेरिवेटिव तो निकाल लिया आपने। तो मैट्रिक्स की हेल्प से आप मैक्सिमम मिनिमा कैसे इस्टेब्लिश करते हैं, 2 मिनट ठहर जाओ, ये सब कुछ आपने किया हुआ है बकवास। अब जब आपको पूरी चीज़ क्लियर नहीं हो रही, आप क्रैम किए जा रहे हैं, इसलिए तो फंस रहे हैं। पूरी चीज़ क्लियर करते हैं, एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर। जस्ट सी बेटा, ये मैट्रिक्स लीजिए, ये वाला मैट्रिक्स लिया जाता है मैक्सिमम मिनिमा के लिए 2x2 में, एफ एक्स एक्स, एफ एक्स वाई, एफ वाई एक्स, एफ वाई। अभी भी नहीं समझे, ये जो फंक्शन है आपका, ये एक्स एक्स का मतलब बीटा नॉट, इसका मतलब बीटा वन बीटा, समझ गए। यहाँ क्या आएगा, ये थैंक यू वेरी मच सर। इससे क्या पता लगेगा, अरे मूर्खों, देखते जाओ यहाँ, चुपचाप देखते जाओ। हाँ जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, ये रहा। सो दिस इज 2n, बढ़िया। हाँ जी, एस बीटा नॉट बीटा वन या एस बीटा वन बीटा नॉट, ये दोनों चीज़ें आपके सामने हैं। दिस इज 2 टाइम्स समेशन एक्स आई, तो ये भी वही आएगा। नहीं आएगा तो केस कर देना मेरे ऊपर, और क्या करोगे। एस बीटा वन के रिस्पेक्ट में 2 बार, सो दिस इज ट्वाइस ऑफ समेशन एक्स आई का स्क्वायर, ब्रैकेट लगा दिया गया है, मूर्खता ना दिखाएं। हाँ जी, इसका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है मेरे बेटा, इसका डिटर्मिनेंट आ रहा है आपका 4n समेशन एक्स आई का स्क्वायर माइनस 4 समेशन एक्स आई का होल स्क्वायर। चेक कर लीजिए, एकदम ठीक है। हाँ जी, 4 बाहर, n भी बाहर निकाल रहा हूँ मैं। सो दिस विल बिकम समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस 1/n समेशन एक्स आई का होल स्क्वायर। हाँ जी, आई थिंक कुछ देर पहले मैं इसके बारे में बात की थी। एस एक्स एक्स आने वाला है, क्या करना पड़ेगा बेटा, अरे यार तुमने तो हद ही कर दी। n से मल्टीप्लाई करिए, n से डिवाइड करिए, ये n स्क्वायर अंदर चला जाएगा, तो क्या बनेगा ये, क्या ये नहीं बन जाएगा। बनेगा ना। और अगर आपने एस एक्स एक्स किया है हमारे साथ लास्ट क्लास में, सो दिस कैन ऑलवेज बी प्रेजेंटेड एज, इसको आप और क्या लिख सकते हैं, बस स्क्वायर आ गया तो उसका साइन तो अब चेंज हो ही नहीं सकता, या तो 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा, बस नेगेटिव तो हो नहीं सकता है ना। ये ऐसे ही है, मैं आपको दिखा देता हूँ, काहे घबरा रहे हो इतना, इतना घबराने की क्या ज़रूरत है। ये देखिए, है ना, ये अभी भी डिस्कस किया, लास्ट क्लास में भी किया था। ये देखो, ये डिनोमिनेटर वाला एक्सप्रेशन इसके बराबर होता है, ठीक है। चलिए बढ़िया, अब आइए साथ आ जाइए। हाँ जी, ये डिटर्मिनेंट का ये है आपका बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है भाई। सुनने की शक्ति रखो, सीखने की शक्ति रखो, बहुत कुछ है बताने के लिए, ख़त्म नहीं होगा। देखिए बेटा, अब इसका साइन या तो 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा, बट ये लेस देन 0 तो नहीं होगा। तो ये पक्का रहा कि इसका साइन ग्रेटर देन इक्वल 0 है। थोड़ी देर के लिए इक्वल टू 0 को इग्नोर कर दीजिए मेरे कहने से, आई विल टेल यू इक्वल टू 0 क्यों नहीं लेंगे। सो दिस इज ग्रेटर देन 0। हाँ जी, ऑल्सो एस बीटा नॉट कितना आया था बेटा, ये रहा आपका एस बीटा नॉट 2n। हाँ जी, 2n का मतलब n बिकॉज नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 ही होगा, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है। हाँ जी, ये इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पॉजिटिव है और एस बीटा नॉट भी पॉजिटिव है।
इवन एस बीटा वन भी पॉजिटिव ही होगा. सो देयरफॉर जब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो क्या होता है मैक्सिमा, सॉरी मिनिमा. मिनिमा ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया. मिनिमा किस पॉइंट पे, जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए थे बीटा नॉट बीटा वन वही वाले. अच्छा जी, अब ये यहाँ लग क्या रहे हैं, यहाँ तो आपका दिमाग घूम गया होगा. सिर हिलाने से क्या होगा बेटा, आपको आधी चीज़ें क्लियर हैं आधी नहीं है क्या. मैं नहीं पढ़ा रहा इतने सालों से, मुझे नहीं पता बच्चों को आधी चीज़ें क्लियर ही नहीं होंगी, पता नहीं क्या बोल दिया मैंने. सो आर यू रेडी टू लिसन, एकदम क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन. बेटा मैं ये चीज़ दूसरे तरीके से बताता हूँ, देखना एवरीवन. जब आप लोग टू वेरिएबल का, देखिए वन वेरिएबल का एनालिसिस तो आपने पढ़ा, टू वेरिएबल का एनालिसिस जब पढ़ते हैं मैक्सिमम मिनिमम पढ़ते हैं, लिमिट कॉन्टिन्यूटी डेरिवेबिलिटी टू वेरिएबल में, है ना. ये सब देखिए देखिए ध्यान से देखिए. तो मान लीजिए मुझे एफ एक्स वाई फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम एग्जामिन करना है, ध्यान से सुनना, अभी सब याद आ जाएगा. इसका मेरे को मैक्सिमम मिनिमम एग्जामिन करना है, मैक्सिमम मिनिमम. तो मैक्सिमम मिनिमम या सैडल पॉइंट जो आपने जो भी टेस्ट किया था, क्या करते हैं बेटा इसमें, याद करिए ज़रा, रिकॉल. आपका सारा रिकॉल हो रहा है, कैसे करते हैं ध्यान दो बेटा, भागो मत मेरे से. बेटा पहले आप पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे, जीरो से इक्वेट करेंगे वाई के रिस्पेक्ट एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर आप पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे, जीरो से इक्वेट करोगे वाई के रिस्पेक्ट में. हाँ जी, ये दोनों कंडीशन से जो पॉइंट्स मिलेंगे उनको कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स. क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट. जो क्रिटिकल पॉइंट आया मान लो वो है आपका एक्स नॉट वाई नॉट. अब आगे का काम इस पे होगा, इस पर चुपचाप सुनते रहिए, डिस्टर्ब ना कीजिए. मेरे पास बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है, मैं थोड़ी देर पहले भी बोला था. डिफाइन ए इक्वल टू एफ एक्स एक्स, बी इक्वल टू एफ एक्स वाई, सी इक्वल टू एफ वाई वाई. जो मुझसे पढ़े हुए हैं वही जानते हैं. सो देयरफॉर हाँ जी, ए सी माइनस बी स्क्वायर का साइन, ए सी माइनस बी स्क्वायर का साइन. बेटा ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये ज़ीरो होगा, वही आपको कुछ बताएगा. ये अगर ए सी माइनस बी स्क्वायर का साइन नेगेटिव है या ए सी माइनस बी स्क्वायर का साइन ज़ीरो है, तो हाँ जी अगर ये नेगेटिव है तो दिस इम्प्लाइज सैडल पॉइंट. सैडल का मतलब सैडनेस, कुछ नहीं मिलेगा, ना मैक्सिमा है बेचारे के पास ना मिनिमा है. सैडल का मतलब ऐसे से झूल रहा है, ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है, छोड़ दो. ए सी माइनस बी स्क्वायर में क्या करते थे आप, फर्दर इन्वेस्टिगेशन, मतलब ये फेलियर नहीं है, इसमें आपको फर्दर टेस्ट करना पड़ेगा मैक्सिमम मिनिमा के लिए. बट ये डिसाइडिंग केस है, इससे आंसर मिल जाता है. ए सी माइनस बी स्क्वायर पॉजिटिव, अब यहाँ दोनों चीज़ें ले लो, इसके साथ साथ आप ए लेते हैं. अगर कैपिटल ए का साइन पॉजिटिव है, डबल डेरिवेटिव, ए का मतलब डबल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, अगर डबल डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव है तो दिस इम्प्लाइज मिनिमा, जो भी आपका क्रिटिकल पॉइंट आया उस पर मिनिमा एट एक्स नॉट वाई नॉट. और अगर इसका साइन नेगेटिव है तो दिस इम्प्लाइज मैक्सिमा. लोकल आता है यहाँ से, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे. ये प्रोसेस आपको याद है, अरे मूर्ख हो, डोंट टेक माई वर्ड सीरियसली, बट स्टिल आप अभी भी नहीं समझे, ऐसे करते हैं ना. चलिए आपने ए सी नहीं लिया होगा, पी क्यू ले लिया होगा, पी क्यू आर लिया होगा, यही सब हो, यही सिंबल थे सारी बुक्स में. बुक तो लाओ सामने तुम, अभी भी नहीं समझे, ठहर जाओ तुम. अरे यार आंट यू वर्किंग ऑन दिस, हाँ कहाँ दिमाग है बेटा. अभी मैंने आपको हिंट भी दिया था. इसको एफ देखिए, चलिए एफ वाई एक्स लिख देते हैं. मैं बोल रहा हूँ बेटा, हराना बहुत मुश्किल है, जो लॉजिक से चलता है उसको. देखिए ज़रा बताएंगे इसका अरे इसका डिटर्मिनेंट तो यही आएगा, और क्या आएगा, और क्या आएगा, बिकॉज ये एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स तो अल्टीमेटली बराबर ही होने हैं, बराबर ही होने हैं. सो दिस विल बी एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई. आपने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था, मैं बोलता रहा हूँ, जब ढंग से पढ़ेंगे क्या सोचेंगे फिर, खाली घूमते रहिए. दिस इज ए सी माइनस बी का स्क्वायर. अल्लाह जी, इसी का साइन, हाँ इसी का साइन, इसी का साइन, इसका साइन पहले तो पॉजिटिव होना चाहिए. अगर इसका साइन इक्वल टू जीरो है तो टेस्ट फेल नहीं होगा, आपको फर्दर बात बतानी पड़ेगी क्या हो रहा है भाई, और टेस्ट कर लेते हैं मैक्सिमा है मिनिमा है क्या है, फर्दर देखना पड़ेगा, यहाँ से कुछ पता नहीं लगेगा. और इसका साइन नेगेटिव है तो फिर तो बात ही नहीं करनी. तो अभी वाले प्रेजेंट वाले समझ में आ गया, तालियां बजा दो बेटा. ये होता है, ये है, ये लग रहा है वहाँ, ये लग रहा है वहाँ, ये वाला मैक्सिमम मिनिमम लग रहा है. आप बेकार में सिर सिर हिला रहे हैं, सब क्लियर हो गया आपको. हाँ जी, ये ए सी माइनस बी स्क्वायर लिया है, ए सी माइनस बी स्क्वायर. बेटा ए सी माइनस बी स्क्वायर का साइन अभी हमने इक्वल टू जीरो वाला चीज़ छोड़ दिया, ये ग्रेटर देन जीरो है और ये ए हो गया कैपिटल ए. सो दिस इज एस बीटा नॉट. अब आ गया समझ में, तो मिनिमा आएगा किस पॉइंट पे आएगा, वो जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए थे वो आपका बीटा नॉट बीटा वन जो क्लास के शुरू में डिस्कस किया था, मिनिमा एट
सुनते रहिए, पहले मेरे पास और भी चीज़ें बोलने के लिए। बेटा ये था आपका एस एक्स वाई ओवर एस एक्स एक्स, और ये था आपका वाई बार माइनस बीटा वन एक्स बार। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा जी, और इसको फर्दर क्या लिखेंगे हम? मिनिमम वैल्यू ऑफ बीटा नॉट बीटा वन, दिस विल बी टेकन एज बी नॉट बी वन। ये आपका बी, सॉरी, ये आपका B1 रहेगा स्मॉल में, और ये आपका मैं क्या कह रहा हूँ, ये B0 रहेगा स्मॉल में, और ये B1 रहेगा स्मॉल में। या यूँ कह लीजिए, यूँ कह लीजिए, या कैप लगा दीजिएगा। कैप लगा दी सर आपने, क्या करें भैया, एस्टिमेटेड वैल्यू कह लीजिए। ध्यान रखिएगा, मतलब ये सब थ्योरी वगैरह में यूज़ होता है, फॉर्मूलेज में भी यूज़ होता है, ध्यान रखना। कोई नहीं, प्रोसेस तो कर ही लिया। यहाँ तक क्लियर है? कैसे लगा बेटा आपको थोड़ा सा रियलाइजेशन कि सच में अच्छा ऐसे हो रहा है? आप ऊपर ऊपर से पढ़ते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, ज़बरदस्ती मन बहला रहे हैं, हाँ हाँ हो गया हो गया हो गया। अरे क्लैरिटी के साथ चलो ना यार, यहाँ तक ठीक है? चलिए अब मैं आपको इस बात का आंसर देता हूँ कि मैंने या आपने आपने इसको इसमें इक्वल टू ज़ीरो वाला केस क्यों नहीं लिया था। लेट मी आंसर, लेट मी आंसर, लेट मी आंसर। ध्यान से सुनना, अगेन बकवास नहीं भाई। पहले तुमने जो कुछ पढ़ा, प्रणाम आपकी, आपको और आपकी पढ़ाई को, जहाँ से भी आपने पढ़ा है वहाँ उनको भी, मैं उनके लिए कुछ नहीं कह रहा। अब हमें अपनी क्लैरिटी देखनी है ना। बेटा ये ज़ीरो होगा तो क्या होगा? हाँ जी, डेल इक्वल टू ज़ीरो कब होगा मेरे बेटा? डेल इक्वल टू ज़ीरो का मतलब ये एक्सप्रेशन ज़ीरो होना चाहिए। सो 4n समेशन एक्स आई माइ, भैया मैं तो मैथ्स लगाऊंगा, किसी में दम है तो रोक लें। सो इट इज समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो, विच इज ईच टर्म इज ज़ीरो। सो एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर इज ज़ीरो फॉर ऑल आई, सबके लिए, विच इज इफ एंड ओनली इफ एक्स आई माइनस एक्स बार इज ज़ीरो फॉर ऑल आई, विच इज इफ एंड ओनली इफ एक्स आई इक्वल टू एक्स बार फॉर ऑल आई। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यानी जो आपने x1 लिया था, जो आपने x2 लिया था, जो आपने x3 लिया था, सारे के सारे एक x बार के बराबर हैं। x बार तो कांस्टेंट होता है, तो ये सब के सब आपके कांस्टेंट हो गए। सुनिए पहले बेटा, जब ये सब के सब कांस्टेंट हो गए, हो गया सारा मॉडल धड़ाम। मॉडल का नाम क्या था? एस एल, हाँ क्या क्या शुरू में क्या बताया था? सिंपल सिंपल लीनियर, तो लीनियरिटी का रिलेशन रहेगा क्या भाई? लीनियर का मतलब डिग्री वन। अब तुमने लिख दिया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, m लेके बैठ गए तुम ज़ीरो, खत्म ही कर दिया आपने लीनियरिटी। फिर कर ही क्यों रहे हो, फिर सब कुछ क्यों पंगा ले रहे हो इतना? अरे लीनियरिटी के रिलेशन के लिए रहना चाहिए भाई, ये इसी इसी का तुम चिता जला दोगे क्या? सो अगर ये सारे के सारे कांस्टेंट हो गए, दैट मीन्स नो लीनियर रिलेशन रिमेन्स, यानी आपका मॉडल ही पथभ्रष्ट हो गया। तो ये तो मॉडल ही नहीं रहा ना, तो क्यों पढ़ रहे हैं आप? समझ में आ गया आपको? इक्वल टू जीरो लेके कुछ नहीं मिलेगा बेटा। ये मतलब यहाँ आप अलग से बता सकते हैं व्हाट विल हैपन इफ इट इज इक्वल टू जीरो, देन अवर मॉडल फेल्स। किसी काम का नहीं है, मतलब कुछ कैलकुलेशन वगैरह कुछ होगी नहीं, सब फ्यूज हो गया। चलिए समझ में आ गया मज़ा? ठीक है, मैंने फिर वही बोलना है आपको, थोड़ी तारीफ कर देता हूँ अपनी। बेटा मैंने बगैर लॉजिक के तो पढ़ाया ही नहीं है कभी। मैं आपको भी यही संदेश दूंगा, मर जाइए चाहे, लेकिन लॉजिक मत छोड़िएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, बादल फट जाए, चाहे कुछ आसमान फट जाए, लॉजिक नहीं छोड़ना है आपको। मेरी बात का ध्यान रहे। गिव मी 1 सेकेंड। ठहरो बाबू, रुक जाओ 1 मिनट। क्लास तो ख़त्म ही हो गई आपकी, बस थोड़ा सा और बचा हुआ है, इसको मैं ज़रा छोटा कर दूँ। पूरा ही कैप्चर हो रहा है यार ये भी। चलिए कोई बात नहीं, भी देखते हैं, देखते हैं, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। अब हो जाएगा छोटा। ठीक है हो गया हो गया हो गया, बहुत कुछ हो गया, काफ़ी कुछ हो गया। उस वजह से पूरा थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, बस 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 बस। ठीक है बेटा, चलिए काफ़ी कुछ सीख लिया आप लोगों ने। लीनियर रिग्रेशन अभी 2 क्लासेस हुई हैं, तो इन 2 क्लासेस में हमने क्या किया? जो फंक्शन लिया था आपने एस बीटा नॉट बीटा वन, उसका आपने फर्स्ट डेरिवेटिव किया, सेकंड डेरिवेटिव किया, फिर ये आपने मैट्रिक्स वाला कंसेप्ट भी सीख लिया आज। अब थोड़ा लग रहा होगा हाँ ढंग से किया आपने, आगे भी सारा ढंग से ही होगा, साथ जुड़े रहिए। और ये एक एक आर्टिकल
से गुजर जाओ, पूरा प्रूफ लिखो, पूरा डेरिवेशन लिखे प्रॉपरली, राइट एवरीथिंग प्रॉपरली। एट द एंड हमारे पास काफ़ी बड़े बड़े फॉर्मूलेज इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन इसलिए मन में शांति रहेगी कि वो सब आपने अपने हाथ से डिराइव किया होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू।